क्लैरिटी से मेरे को समझ में आ गया कि ये मिस्टर राइट है और बिल्कुल राइट टाइम पे आया है। मतलब जाट और बंगाली का कॉम्बिनेशन तो थोड़ा सा अटपटा सा ही था, और जाट सुन के ना थोड़ा डर सा भी आता था मन में। तो हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ एक वीक पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया था कि मैं अपना पहला Q&A वीडियो जो है वो प्लान कर रही हूँ शूट करने का। तो कुछ भी अगर आपके मन में है, कुछ जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। अपने क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और मतलब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो उन सबको लेते हुए आज का जो पहला मेरा Q&A है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। एक्चुअली 1 साल हो गया था, या तो 1 साल से ज़्यादा कह लो, मैं इस चैनल को रन कर रही हूँ। और ज़रूर डेफिनेटली आप मेरे को डेली बेसिस पे देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको भी रहता होगा कि कुछ क्वेश्चंस आते होंगे कि हाँ नेहा से ये पूछा जाए, या कुछ कुछ ऐसा होता होगा। तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी अपना Q&A जो है वो शूट करूँ और पूछूं कि आप लोग क्या क्या जानना चाहते हो। तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत मतलब सभी के आ रहे थे, तो उन सबको कॉमन करते हुए मैंने ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा गया था कि मैंने अपनी जॉब जो है क्यों क्विट की थी। एक्चुअली मेरे को टोटल 8 ईयर हो गए थे काम करते हुए, जॉब करते हुए। और जो मेरी लास्ट कंपनी थी वहाँ पे मैंने अपना 5 ईयर मैंने काम किया है, अपना 5 साल दिया है। तो काफ़ी अच्छा कुछ चल रहा था मेरा। और इवन जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पर मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, तो उस टाइम पर मैंने मैटरनिटी लीव ली थी। और मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था ऐसा कि बेबी होने के बाद मैं छोड़ दूँगी या ऐसा कुछ। मैंने इनफैक्ट जब लड्डू 4 महीने का हो गया था उसके बाद मैंने रिजॉइन भी किया था वो जॉब। लेकिन फिर ये कोरोना वगैरह हुआ, तो मतलब हालांकि मेरे लिए तो सबसे अच्छी ये बात थी कि मॉम मेरी बिल्कुल पास में रहती है, तो मैं लड्डू को छोड़ के जाती थी अपनी मॉम के पास, मॉम और पापा के पास। उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा मतलब खौफ हो गया था, कोरोना कोरोना। और बिल्कुल छोटा सा 4 महीने का बच्चा यार कितना छोटा होता है उस टाइम पे ना। मतलब लिफ्ट में निकलना, भले ही अपनी कार है, आप कार से जा रहे हो, सारी सेफ्टी आप बरत रहे हो, लेकिन होता नहीं है कि लिफ्ट में जा रहे हो फिर शाम को आ रहे हो, लिफ्ट में आप ना चाहते हुए भी आपके साथ 4 जने आते ही हैं। तो मतलब मेरे को ना थोड़ा सा डर लगता था। मैंने बोला जॉब वॉब होती रहेगी बाद में। इनफैक्ट यही रमेश का भी डिसीजन था कि जॉब वॉब के लिए पूरा टाइम बचा है, पूरी उम्र बची है, अभी पहले बच्चा देख लिया, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया जहाँ उसके बाद आप अपना करियर फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जॉब के रहते रहते ही जो है मेरा ये चैनल चल रहा था, फिर मैंने इसी पे ही फोकस कर लिया। तो यही रीज़न था मेरा क्विट करने का जॉब, और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आप में से मुझे पूछा गया है कि आपका अपना घर कब होगा फिर। तो एक्चुअली जो अभी इससे पहले जो घर था, जब आप अभी तक जहाँ से व्लॉग देखते आए मुझे, वो भी मेरा अपना ही घर था। और अभी जो है, अभी जो हम प्लान कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हाउस का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में ना हम लोगों ने बहुत जल्दीबाजी कर दी थी, या हमने कह लो या मैंने कह लो। मैंने जब शादी हुई थी ना, हफ्ते भर के अंदर रमेश के कान खा लिए थे, मुझे घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। तो वो ऐसा लगता है जैसे कि अभी मतलब अगर हम, मेरी गलती कह लो या किसी की भी गलती कह लो, मेरी या रमेश की, मतलब रमेश की गलती नहीं थी, रमेश की गलती बस इतनी थी, उसको ये बता देना चाहिए था कि आगे जाके मेरे ये प्लान्स हैं, इंडिपेंडेंट घर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस टाइम पे उसने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, और मेरे को भी नहीं लगा कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी कर रही हूँ। तो अभी ये है कि वो जो हमने जल्दीबाजी में स्टेप ले लिया था, तो वो तो फिर भी हमने करेक्ट कर लिया। वो एक अपार्टमेंट था, उसको हमने रीसेल कर दिया, ठीक है। तो वो अब कहीं ना कहीं गलती हमने करके सुधार लिया है। लेकिन अभी अभी हम जब प्लान कर रहे हैं इंडिपेंडेंट हाउस लेने का, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर टाइम जा भी रहा है तो चला जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस अगर एक बार बन गया,
उसके बाद उसको रीसेल करना तो नामुमकिन जैसा बात है। तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोग ना थोड़ा बहुत आराम से देख दाख के कर रहे हैं, उसमें भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई बात नहीं। और उससे पहले भी ना थोड़े बहुत काम है और वो सब एक बार निपट जाए तो फिर वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ही बताऊंगी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आप लेती हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन था मेरी यूट्यूब इनकम। तो अभी सच बताऊं तो ज़ीरो कह सकते हो, क्योंकि आप लोग अभी देख सकते हो कि ना मेरी जो चैनल है वो बहुत अभी कुछ ज़्यादा जो फैमिली है ना उसमें ज़्यादा कुछ एक्सटेंड हुई नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। और थैंक्स टू यू कि आप लोग हो उसमें, तो थोड़ा बहुत जो मोटिवेशन मेरे को मिलता है वो मिल पा रहा है, अदरवाइज़ तो मैं पता नहीं अभी कहाँ होती। तो थैंक्स टू यू जो भी अभी तक बने हुए हो आप लोग मेरे साथ। तो अभी कुछ ऐसा शेयर करने जैसा है नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि मोटिवेशन कभी कभार डाउन हो जाता है, लेकिन मैं कर करके रोज के रोज अभी डेली कर रही हूँ, डेली व्लॉग डाल रही हूँ। तो मतलब वो वाली बात हो गई, अभी फल की इच्छा ना कर बच्चे, सिर्फ कर्म किए जा, बस वही वाला जो मंत्र है ना, बस वही अभी फॉलो कर रही हूँ। अगर मैं कुछ ज़्यादा अभी ना टेंशन लूँगी कि हो नहीं रहा कुछ, ये नहीं हो रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, इनकम नहीं आ रहे, तो शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी। तो अभी मैं वो सब चीज़ें मैं सोचती ही नहीं, बस अपनी सेल्फ मोटिवेशन के फ्यूल से ना अपना ये चैनल जो है दौड़ाई जा रही हूँ बस। तो इसके बाद पूछा गया था कि रमेश भैया क्या करते हैं, रमेश भैया की जॉब क्या है। तो आपके रमेश भैया की जॉब ये है कि वो एक सिविल इंजीनियर है। तो सिविल इंजीनियर है, इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हम लोग परेशान रहते हैं, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो आप लेते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो ये है कि हमारी लव स्टोरी, मैं और रमेश कैसे मिले और कैसे हम लोगों की शादी हुई। ये क्वेश्चन मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में से। और मैं जैसे कि मैंने बताया कि रमेश थोड़ा बिजी रहता है, मैंने प्लान किया था कि उसी के साथ ही इस वीडियो को थोड़ा डिटेल वे में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन इतनी बार पूछा गया है तो मैं अभी शॉर्ट में बता ही देती हूँ कि मैं और रमेश कैसे मिले। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि रमेश और मैं एक ही ऑफिस में थे, कुछ 2 साल के करीब हो गए थे हम लोग जानते थे एक दूसरे को, बट कुछ ज़्यादा ऐसा इंटरेक्शन नहीं था हमारा, कम्प्लीटली इंटरेक्शन कभी भी ऐसा नहीं था। मतलब मेरी जो जॉब थी वो हेड ऑफिस में होती थी, रमेश की होती थी साइड ऑफिस में। तो हम लोगों का उतना इंटरेक्शन हो पाता था कि कभी मीटिंग हो गई, उसका इधर आना हो गया या मेरा साइड पे जाना हो गया, तो बस इतना। लेकिन और हाँ, उस टाइम पर ना मैं थोड़ी सी ना डिस्टर्ब रहती थी, मतलब वो फेज मेरे लिए मेरे लाइफ का थोड़ा सा टफ था। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मोड से मेरी लाइफ उस टाइम पे गुजर रही थी। तो मैं थोड़ा सा ना मतलब क्या आसपास की जो अच्छी चीज़ें ना उनको उनसे शायद मैं मेरे से निगलेक्ट हो रही थी वो, चाहते ना चाहते। मेरा थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला टाइम चल रहा था और एट द सेम टाइम वो वाला टाइम भी चल रहा होता है ना उन लड़कियों का कि थोड़ी सी डिप्रेस्ड रहती हैं कि शादी नहीं हो रही, मिस्टर राइट आपकी लाइफ में नहीं आ रहा। तो वो वाले फेज से मैं गुजर रही थी। तो लेकिन मिस्टर राइट आसपास ही था, वो चीज़ मैं नहीं समझ पा रही थी। मे बी शायद ये रीज़न भी था कि ना रमेश था जाट और मैं थी बंगाली, मतलब हूँ बंगाली। तो कहीं ना वो जाट का सुन के ना एक वो रहता है ना एक कि हाँ ये तो जाट है तो लो लड़ाकू होगा, ये होगा, खतरनाक सा होगा, तो इस टाइप की चीज़ें थी। बल्कि चीज़ें ऑपोजिट है, मैं बंगाली हूँ, मेरे जो पर्सनैलिटी है वो लड़ाकू है, खतरनाक टाइप के हैं, और रमेश इतना पोलाइट है, इतना सिंपल सा है और इतना स्वीट सा है। तो चीज़ें ऑपोजिट हो गई, लेकिन हाँ कुछ कहीं ना कहीं वो चीज़ें यही थी कि यार जाट से कहाँ बनेगी। तो उस टाइम पर ना मतलब रमेश ने काफ़ी इनडायरेक्ट क्लूज दिए, ये दिए वो दिए, लेकिन एक टाइम आया जब उसने डायरेक्टली भी मुझे बोल दिया। तो मैंने मम्मी को भी आके बोला था, तो मम्मी ने भी इतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने भी इतना सीरियसली नहीं लिया। तो रमेश फिर एक टाइम पे आकर ना बहुत मतलब ट्राई करने लग गया था। तो मैं जैसे कि मैंने बताया मैं थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रही थी। रमेश का बार बार अप्रोच करना ना मेरे को थोड़ा सा मेरे लिए अनोइंग हो रहा था। तो मैंने क्या किया था, मैंने रमेश को ना ब्लॉक कर दिया था, हर चीज़ से मैंने ब्लॉक कर दिया था। और मैंने रमेश को डायरेक्टली भी बोल दिया था कि यार प्लीज़ मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, इस टाइप की चीज़ें।
और उस टाइम पे रमेश और मैं तो इतने कूल हुआ करते थे, मतलब मैं उसको तू तक करके बोलती थी, अरे अबे चल, इस टाइप की हमारी बातचीत होती थी। मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे कूल यार वाला टाइप नहीं होता, अबे चलना इस टाइप का होता था। और अब तो मैं मतलब एकदम, अब हस्बैंड वाइफ है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो जो भी है इस टाइप का हुआ। तो एक दिन आया काफ़ी गंदा वाला दिन। मैंने बताया था ना मेरे पास होंडा ब्रायो होती थी, और वो कार मेरे पास 6 साल थी, मतलब 6 साल मैंने ड्राइव किया था। और मैंने कार सीखी भी उसी कार में थी, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन वो वाला जो दिन था जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो दिन काफ़ी ज़्यादा टफ दिन था। और बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, उस दिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और बहुत ज़्यादा अग्रेशन था मेरे अंदर। तो मैं कहीं से आ रही थी घर की तरफ, और इतनी ज़्यादा तेज़ चला रखा था मैंने, और मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा शोर चल रहा था, और मैं इतनी ज़्यादा स्पीड में आई कि एक जगह मेरा आकर एक्सीडेंट हो गया, वो भी बहुत गंदा वाला। और बस भगवान ने किसी तरह से मुझे बचा लिया। लेकिन मेरी गाड़ी की कंडीशन जो थी वो, मतलब कोई देख के बोल नहीं सकता कि अंदर ड्राइव जो कर रहा था वो बचा भी है या नहीं, इस टाइप से थी। वो तो पता नहीं किस तरीके से मैं बची हूँ, मुझे नहीं पता। तो ये देखकर मतलब लोगों ने, मतलब जिस तरीके से मेरी हेल्प करी, फ़ोन किया तो दीदी और जीजू मुझे लेने के लिए आए थे। तो उस टाइम पर ना रमेश का कोई इतना वो नहीं था, क्योंकि मैंने तो ब्लॉक ही कर दिया था, कहीं कुछ नहीं था। तो अगले दिन क्या हुआ, मैंने ये ना, मैं उस टाइम पे ना बहुत इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, मेरे 11,000 फॉलोअर्स थे। अब उस इंस्टाग्राम का आता पता नहीं है, शादी के बाद तो जैसे मैंने संन्यास ही ले लिया हो, तो पता नहीं वो शायद हैक हो गया था या क्या था, तो जो भी है। तो उस इंस्टाग्राम पे ना मैंने अपने ना टूटी हुई कार की ना पिक्चर्स डाली, और पिक्चर्स डालते ही ना रमेश ने देखा और अपने फ्रेंड के नंबर से मुझे फ़ोन किया। और और हुआ यूँ कि नंबर तो मैंने सारे ब्लॉक कर रखे थे, तो वो तो कर ही नहीं सकता था। और रमेश ने मुझे कॉल किया, तो मैंने उठाया। कहते तेरा एक्सीडेंट हुआ है? मैंने बोला हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो उसने दूसरी कोई और बात नहीं बोली, दूसरी अगर बात ये बोली तो कि यार मेरे को परमिशन दे कि मुझे घर आना है, तेरे को देखना है। तो उस टाइम में पता नहीं क्या हुआ, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, और मैंने सिर्फ हाँ बोल दिया। और मम्मी को बोला है कि ऑफिस से मेरे को कोई देखने के लिए आ रहा है। और उस टाइम पे दूसरे हाथ पे मेरे दिमाग में ये चल रहा था, इतने दोस्त बनते थे सारे के सारे जो भी मेरे से जुड़े थे उस टाइम पर, कितने अच्छे दोस्त बनते थे। कुछ फ्रेंड्स थी, कुछ कलीग्स थे जो मतलब बहुत दावा करते थे कि बहुत हम तो तेरे साथ है, हम तेरे वेल विशर हैं, ये वो। और ना घर आके क्या फ़ोन तक भी करके पूछा नहीं कि जैसा जैसे से हुआ है तो ठीक है या नहीं। जबकि ऑफिस मेरा रास्ते पे ही पड़ता है, जस्ट 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन कोई मुझे झाँकने तक भी नहीं आया। ही वॉज द ओनली वन जिसने मतलब छूटते ही मेरे को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के साथ साथ घर आने के लिए पूछा। तो वो जो टाइम था ना, उस टाइम ने मेरे लाइफ में ना बहुत बड़ी क्लैरिटी ला दी कि ये दोस्ती वोस्ती सब सारी ऐसी होती है। जो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि दोस्ती हर उसमें शायद गलत होती होगी या हर उसमें अच्छी होती होगी। मेरे लाइफ में तो दोस्ती वोस्ती कभी राशि नहीं आई, मैं तो ये बोलूँगी। तो जो भी है, रमेश आया, रमेश ने मेरे को देखा ऐसे करके, बहुत ज़्यादा अपसेट था मुझे देखकर। बट तो मॉम ने मुझे ना देख के बोला रमेश को कि ये कौन है, बंगाली में ना मुझे पूछा। तो मैंने बोला ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि मुझसे शादी करना चाहता है। इसने शादी के लिए बोला था मेरे को डायरेक्टली, मतलब प्रपोज वगैरह जैसे होते नहीं है लड़के होते हैं, या वादे कसमें प्यार मोहब्बत। और लेकिन रमेश ने मेरे को डायरेक्टली ना जब बोला था तो सीधा शादी के लिए ही बोला था। तो मैंने मम्मी को बताया कि ये वही लड़का है। तो मम्मी को कभी कभार होता है ना, इंसान का चेहरा आपको बहुत कुछ बोलता है। तो मेरी मॉम ना उन सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है। तो कई बार होता है ना, इंसान का चेहरा बताता है कि वो किस टाइप का है। मतलब मम्मी ने मेरे को बोला कि ना उस लड़के का चेहरा देख, उस लड़के का चेहरा ही उसकी सारी सीरत बता रहा है। तो तू पागल है। तू अगर रमेश कुछ बोलता है इस बार तो सीधा तू हाँ बोल दियो, टाइम वेस्ट मत करियो।
तो इस तरीके से मतलब मॉम ने, मतलब मेरी तो तब भी दिमाग की बत्ती नहीं जल रही थी, मम्मी ने ज़बरदस्ती जलाई तो जाके मेरी दिमाग की बत्ती खुली है। और सच में वो टाइम था, फिर हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। रमेश ने मेरे को फिर दोबारा से बोला, और उस टाइम पे जो मैंने बताया ना मेरे लाइफ में जो क्लैरिटी आई, उसमें उस क्लैरिटी से मेरे को समझ में आ गया कि ये मिस्टर राइट है और बिल्कुल राइट टाइम पे आया है, और मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो रमेश ने जब मेरी हाँ सुनी, तो रमेश ने ना अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। हम लोग चाह रहे थे कि पेरेंट्स वगैरह को बता दो, सब अच्छे से हम लोग फिर चीज़ों को इनिशिएट करते हैं। रमेश ने बोला ना भैया 2 साल में तो तू मानी है, और फिर पता नहीं तेरा दिमाग ना घूम जाए, तो मेरे को जल्दीबाजी में ही शादी करनी है, कभी तेरा फिर दिमाग घूम जाए मेरे को चांस नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, कभी फिर किसी दिन डिटेल में बताऊँगी। तो इस तरीके से रमेश मैं मिले और दिस हैपन। तो ये था आज का Q&A सेशन, जो कि मैं पहली बार कर रही हूँ अपने चैनल पर। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, स्पेशली हमारी लव स्टोरी सुन के आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि कई बार आपने पूछा था। आई एम रियली सॉरी कि मैं ज़्यादा ना मतलब ज़्यादा टाइम ले लिया। इनफैक्ट अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जानने के लिए कहा था, और पोस्ट करने में भी शायद मैंने शूट करने में भी बहुत टाइम लगा दिया, सॉरी। और आई होप आपको मेरी अतरंगी सी लव स्टोरी अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, टाटा, बाय बाय। Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view.